Assalamualaikum guys. So welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. So I am Dr. Hira Usman. I'm a first year MBBS student at Services Institute of Medical Sciences Lahore. तो आज की वीडियो में हम मेनली डिस्कस करेंगे नम्स के बारे में। जितने भी वीडियोस है ना उसको मैंने ना 3 वीडियोस में डिवाइड किया है। ये वाली जो वीडियो है ये सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में है और आपने अप्लाई कैसे करना है, किस वेबसाइट पे जाके आपने अप्लाई कर देना है। एप्लीकेशन की डेट की एप्लीकेशन अब स्टार्ट हो चुकी है। मैं वीडियो थोड़ा लेट बना रही हूँ, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। और इसमें इंट्रोडक्शन, कौन कौन से कॉलेजेस इसके अंदर आते हैं, फी वगैरह क्या है, और एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फी कितनी है, और रजिस्ट्रेशन एंड कब हो रही है, जो लेट फी है रजिस्ट्रेशन की वो क्या है, इसमें हम लोग ना सारा कुछ ये डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो वीडियो है ना जिसमें मैं बताऊंगी कि आपको नम्स का टेस्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, वो इसके बाद में अपलोड करूंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं नम्स की एब्रीविएशन, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज। अगर आप लोग आर्मी में अपना एडमिशन कराना चाहते हो तो नम्स का टेस्ट आपके लिए देना मस्ट है। अब नम्स के अंदर इसके साथ एफिलिएटेड कौन कौन से मेडिकल कॉलेजेस हैं। नम्स के अंदर जो पब्लिक सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलेज है, आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी। और जिसका डेंटल सेक्शन है उसमें पब्लिक सेक्टर में सिर्फ एक ही कॉलेज है, डेंटल सेक्शन आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी। सिर्फ ये जो है दो, मतलब एक ही कॉलेज है लाइक डेंटल के लिए और एमबीबीएस के लिए। ये वाला जो कॉलेज है सिर्फ ये पब्लिक है और इसका जो मेरिट होता है, क्लोजिंग मेरिट, वो बहुत हाई होता है। इसमें जो एडमिशन करना मतलब लाइक कह लो आपका एक ड्रीम ही है, बहुत डिफिकल्ट होता है इसमें एडमिशन कराना। इसका क्लोजिंग मेरिट 96 लाइक इतना होता है, इसका बहुत हाई क्लोजिंग मेरिट होता है। तो ये तो हमारी बात होगी कि पब्लिक सेक्टर में इसका कौन सा कॉलेज है, सिर्फ एक ही कॉलेज है। उसका मेरिट भी मैंने आपको बता दिया कि बहुत हाई मेरिट होता है। लाइक बहुत जो इंटेलिजेंट फुल या फिर बहुत लकी स्टूडेंट्स होते हैं सिर्फ उनका यहाँ एडमिशन होता है। अच्छा, अब यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर में मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके जो नाम है वो यहाँ पे साइट पे भी डिस्प्ले हो रहे हैं। मैं आपको बता देती हूँ, बहरिया मेडिकल यूनिवर्सिटी, मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची, सीएमएच। फिर सीएमएच जितने भी सारे सीएमएच है ना हमारे, भावलपुर, खारियां, लाहौर, मुल्तान, सारे सीएमएच इसमें इंक्लूड होते हैं। फिजाइया मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद, फिजाइया रुतफा मेडिकल कॉलेज कराची, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद। और इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनके जहाँ पे नाम में आपको साइड पे डिस्प्ले हो रहे हैं। डेंटल कॉलेजेस भी हमारे कोई 4-5 है जो प्राइवेट है। अब प्राइवेट की आपको पता फी बहुत ज्यादा होती है। लाइक अगर तो आप अफोर्ड करते हैं तो आप ये नम्स का टेस्ट दे लें, लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं करते तो फिर इसका मतलब फायदा इतना खास इसलिए नहीं है क्योंकि जो रावलपिंडी आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी उसका मेरिट अच्छा खासा हाई होता है। अच्छा, मैंने जो अपना नम्स का टेस्ट दिया था, मैंने नम्स का टेस्ट सिर्फ एक ही बार दिया और मेरा उसका एग्रीगेट बना था आई थिंक सो 94 कुछ बना था, लेकिन उसमें भी मेरा कोई एडमिशन नहीं सिक्योर हुआ था। तो लाइक मुझे उसका कोई फायदा नहीं हुआ, कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं हुआ। इनडायरेक्ट बेनिफिट हो सकता है कि आप एक्सपीरियंस हो गया मेरा, लेकिन ऐसे मुझे उसका बेनिफिट नहीं हुआ। अब हम बात कर लेते हैं जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होनी है, वो हमारी स्टार्ट होनी है थर्सडे 20 जून, जो कि गुजर चुकी है क्योंकि मैं वीडियो कल थी थर्सडे 20 जून, तो वीडियो में थोड़ा लेट बना रही हूँ। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट जब एंड होनी है हमारी वो वेंसडे 10 जुलाई 2024। और ठीक है, अब हमारे पास है इसकी रजिस्ट्रेशन, जो लेट फी रजिस्ट्रेशन वाली डेट एंड होनी है वो है वेंसडे 17 जुलाई। लाइक एक हफ्ता वो आपको और देंगे, एक्सटेंड हो जाएगी। ये इसकी सारी डेट्स हैं। और जो एग्जाम हमारा होगा नम्स का वो होगा संडे 4 सितंबर 2024 10 बजे होगा, ठीक है। और ये एग्जैक्ट 10 बजे स्टार्ट हो जाता है। आप लोग लाइक नम्स के टेस्ट में ना टाइमिंग का वो लोग बहुत ख्याल रखते हैं। डिसिप्लिन नम्स के टेस्ट में बहुत होता है। टेस्ट ये इस लिहाज से बहुत अच्छा होता है। एमडीकेट में ये होता है कि उसमें डिसिप्लिन इतना खास नहीं होता, लाइक आपको डिफिकल्टीज होती है, लाइक मैनेजमेंट इतनी अच्छी नहीं होती। नम्स के टेस्ट की ये बात है, मैनेजमेंट इनकी आर्मी की तरफ से होती है तो बहुत हाई लेवल मैनेजमेंट होती है। लाइक नम्स का टेस्ट देने में मजा बहुत आता है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन फी। जो एग्जाम सेंटर्स पाकिस्तान में है उनकी रजिस्ट्रेशन फी है 5200 रुपी। अगर आप लेट रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसकी फी है 6200 रुपीज। और अगर इंटरनेशनल आप एग्जाम देते हैं तो उसकी फी है 32,000। और अगर आप इंटरनेशनल एग्जाम देते हैं लेकिन रजिस्टर लेट कराते हैं तो उसकी जो फी है वो 42,000, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं ये वाली जो सारी होगी इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। वही जो आपने सेकेंड ईयर का एग्जाम का आपका रिजल्ट आने वाला, जो आप एग्जैक्ट इसका वही है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सॉरी जो एमडी कैट का है, ठीक है। लाइक आपके 60 अबव एफएससी में मार्क्स हों, और एफएससी का आप लोग का रिजल्ट अभी आना है। मोस्टली जो स्टूडेंट्स है फ्रेशर स्टूडेंट्स है, तो ये इसका हो गया। आप लोग इसको, और इसको अप्लाई आप लोगों ने कैसे करना है, नीचे ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक अटैच कर दूंगी, उस लिंक से जाके आप लोगों ने नम्स की वेबसाइट पे जाकर अप्लाई कर देना। अच्छा, अब मैंने आप लोग को इसकी डेट वगैरह बता दिया। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसके सेंटर्स कहाँ हैं। अब मैं आपको एक टिप दूंगी, अगर आप लोगों ने नम्स का टेस्ट देना है ना, बाकी आप लोग इंटरेस्टेड हो, नम्स का टेस्ट आप लोगों ने जरूर देना है, तो आप लोगों ने क्या करना है
कि जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करानी है ताकि आप लोग को सेंटर आपकी अपनी मर्जी का मिल जाए। अब पंजाब में हम देख लेते हैं कौन कौन से सेंटर्स हैं। भावलपुर, डीजी खान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, खारियां, लाहौर, मुल्तान, ओकाड़ा, रावलपिंडी, सियालकोट एंड सरगोदा। अब मैं साहिवाल में रहती हूँ तो यहाँ पे नम्स का कोई सेंटर नहीं था तो मैं ओकाड़ा गई थी देने टेस्ट। अब सिंध में हमारे कौन से, हैदराबाद, कराची, पानो, अकील, पता नहीं ये कैसा शहर है, मैंने पहली बार इसका नाम सुना है। केपीके में एबटाबाद, डीआई खान ये भी कोई शहर है, पेशावर, और फिर बाकी सारे जो है ना वो एक पीडीएफ आपको यहाँ पे मैं नीचे अटैच कर दूंगी, आप लोग उसमें से देख लेना सारी डिटेल्स। और अब मैं आप लोग को बताने लगी हूँ कि नम्स का जो टेस्ट का पैटर्न है वो क्या है। ठीक है, ये टेस्ट मैंने खुद भी दिया हुआ है, तो मुझे अपने मार्क्स एग्जैक्ट याद नहीं तो मैं शेयर कर दी, परसेंटेज याद है 94% मेरी बन रही थी नम्स की एग्रीगेट जो था। अब मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ इसकी जो वेटेज है ना नम्स का टेस्ट का। अब हम डिस्कस करते हैं पैटर्न किस तरह का होगा। ठीक है, नम्स के टेस्ट में हमारे 150 क्वेश्चंस होंगे। नम्स का टेस्ट मोस्टली एमडीकेट से मिलता जुलता होता है, लेकिन नम्स का टेस्ट कह लो इसका क्वालिटी अच्छी होती है इसके टेस्ट की। एमडीकेट में रेपिटेशंस हो रही होती है क्वेश्चंस की, लाइक इतना अच्छा नहीं होता। नम्स का टेस्ट बहुत अच्छा होता है क्वालिटी वाइज, और इजी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत हाई डिफिकल्टी के नहीं होते। नम्स में क्वेश्चंस इजी होते हैं रिलेटिवली, लेकिन थोड़े कॉन्सेप्चुअल होते हैं, ध्यान से करने वाले होते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 95% जो इसकी वेटेज है ना वो एक टेस्ट की है, जिसमें 150 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे, ओनली एमसीक्यूज। फिर हमारा पार्ट बी है इसका जो साइकोलॉजी टेस्ट है, उसकी वेटेज ओनली 5% है। और ये टेस्ट, यहाँ पे आप लोग मेरी बात सुन लो, मैं फोन भी छोड़ के आप लोग सवाल करेंगे। पार्ट बी जो साइकोलॉजी टेस्ट है ना, अगर तो आप किप्स अकेडमी जाते हैं, उन्होंने आपको नम्स की प्रिपरेशन करानी है, अगर आपने किप्स का नम्स वाला ज्वाइन किया हुआ है तो उन्होंने आप लोगों को साइकोलॉजी टेस्ट में इतने मुश्किल क्वेश्चंस देने हैं, आप लोग को वो पागल कर देंगे, बहुत मुश्किल क्वेश्चंस देंगे। नम्स में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। नम्स में साइकोलॉजी टेस्ट मैंने दिया हुआ है, मैं बता रही हूँ, उसमें क्वेश्चन ये आते हैं, वो पूछेगा कि अगर आपका एक मतलब आपसे ना कोई सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछते हैं, लाइक मतलब कि अगर फर्स्ट करो कि आपका एक बच्चा है लाइक और उसने कोई गलती कर दिया तो आप क्या करेंगे, आप उसको सबके सामने डांटने लग जा, आप अब वो कहेगा कि आपको उसको सबके सामने डांटने लग जाना चाहिए। अब नीचे उसने आपको ऑप्शंस दिए होंगे 5, स्ट्रांगली एग्री, मॉडरेटली एग्री, डिसएग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री। इस तरह की क्वेश्चंस होंगे, वो आपने अपनी सोच समझ से लगाने, यार उसके कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, उसकी कोई प्रिपरेशन करने की जरूरत ही नहीं है साइकोलॉजी टेस्ट की। अगर किप्स वाले या कोई भी अकेडमी आपको करा रही है ना तो उससे कोई ये लो भाई हमने नहीं करी प्रिपरेशन, आराम से जाओ साइकोलॉजी का टेस्ट देने, और वहां पे खुद जो दिल करे, मतलब मैं तो बस चिल होके जो दिल करे। वो 5% वेटेज, उसकी इतनी वैल्यू नहीं है, उसमें आई थिंक सो 100 एमसीक्यूज होंगे, लेकिन वो करने में आपको सिर्फ मजा आना, आपने एंजॉय करना है उस टेस्ट को करने में, आपको कोई इशू नहीं होना। वो इजी टेस्ट होता है, लाइक साइकोलॉजी टेस्ट यार वो आपने अपनी अपनी मर्जी से सवालों के जवाब देना है, जो मर्जी करो उसमें। ठीक है, उसकी प्रिपरेशन ना करना। किप्स वाला आपको मैं जब किप्स में थी ना, मुझे इतना मतलब गुस्सा आता है, अब गलत बात है यार, उन्होंने हमें इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस कराने लग गए हैं, पता नहीं कौन कौन से हार्मोन्स के नाम ले आए, ये वो अपनी तरफ से साइकोलॉजी हमें पढ़ाने लगे थे। ऐसे नहीं होना, कोई साइकोलॉजी ना पढ़ने लग जाना, जाके टेस्ट में बस 5% वेटेज जो दिल करे निशान लगा देना, सिचुएशन पढ़ लेना और आराम से आंसर लगा देना, इसका कोई मसला नहीं। अब हम आते हैं पार्ट ए जो 95% वेटेज है, जो असल इंपॉर्टेंट हमारा है, जिससे हमारा मेरिट बनना है या हमारा मेरिट नहीं बनना। ठीक है, उस पर आते हैं, उसके बारे में मैं आपको अच्छे से गाइड करती हूँ। अब हमारे पास है क्वेश्चंस जो है ना वो 150 क्वेश्चंस है, जिसमें से अगर हम वेटेज देखें तो बायोलॉजी की है 35%, केमिस्ट्री 25%, फिजिक्स 25 एंड इंग्लिश जो है 10%। और लॉजिकल रीजनिंग नम्स के टेस्ट में नहीं होती, ओनली एंड ओनली वो उस टेस्ट में होती है, एमडीकेट के टेस्ट में। और नम्स के टेस्ट में आपको एक बहुत नीट सी साफ सुथरी सी आंसर शीट दी होगी, आप लोगों ने उस पर आंसर लगाने। और नम्स के टेस्ट में ना एक बात ध्यान रखना, एमडीकेट में क्या होता है, वहां पे ना इतना अच्छा लाइक वो इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं होता टेस्ट, तो कभी कभी आपको टीचर एग्जामिनर जो होता है ना वो ऊपर 5-10 मिनट दे देता है। टेस्ट कभी लेट स्टार्ट हुआ, बहाना मार दो टीचर, वहां तो टेस्ट हमें मिला ही बहुत लेट है, ऐसे ऐसे करने लग जाना, अगर टाइम चाहिए ना एमडीकेट ऐसे करने लग जाना, नहीं टीचर हमें टेस्ट लेट मिला था, अभी नहीं हम दे सकते, कोई एक दो एमसीक्यू रहते हो तो वो कर लेना। ठीक है, ऐसे करोगे वो हो जाएगा। लेकिन नम्स के टेस्ट में ऐसे नहीं होगा, क्योंकि वो आर्मी के अंदर होता है, वहां पे डिसिप्लिन बहुत ज्यादा होता है, और उन्होंने ना कह लो कि बस आपका जब टाइम एग्जैक्ट टाइम पे स्टार्ट हो जाना और एग्जैक्ट टाइम पे खत्म हो जाना, तो आप लोगों ने क्या करना है कि अपने टाइम को अच्छे से मैनेज रखना है। वैसे वहां पे इतना ज्यादा टाइम होता है कि मेरा बहुत पहले खत्म हो गया था नाम। अच्छा, ये जो सारी डिटेल्स थी नम्स के टेस्ट का, आपको पैटर्न भी पता लग गया कि और जो क्वेश्चन आने हैं ना, वो नम्स का जो सिलेबस होता है वो एग्जैक्टली वही होता है जो एमडीकेट का होता है। जो अगर आपकी एमडीकेट की प्रिपरेशन अच्छी है तो आप जाके नम्स का टेस्ट सीधा दे लो, उसके अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों का एम एमडीकेट से ज्यादा आपके लिए नम्स इंपॉर्टेंट है, वेरी करता है ना कि स्टूडेंट आर्मी में ही एडमिशन लेना चाहता है,
तो नम्स के लिए आप टॉप ग्रेड से भी प्रिपरेशन कर सकते हो, उसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में, वहां से साइन अप कर लो। सिर्फ और सिर्फ उनके नम्स की प्रिपरेशन के लिए आप वो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा एक अनाउंसमेंट मैं करूंगी कि मेरा टेस्ट सेशन है व्हाइट कोट वॉरियर्स, वो 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह। और उसका जो फर्स्ट बैच है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, लाइक 50 स्टूडेंट्स होंगे उसमें, और वो 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, वो 17 अगस्त तक चलेगा। और इसमें हमारे 4 क्वार्टर टेस्ट होंगे, 2 फुल हाफ बुक टेस्ट होंगे, और बाकी जो सारे हैं वो 30 टेस्ट है ना टोटल, तो 24 जो है वो हमारे फुल बुक टेस्ट होंगे, और इंशाल्लाह उनकी वीडियो डिस्कशन हम शेयर करेंगे। तो जो फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए डिस्काउंट है 30%। उनके लिए इस टेस्ट की जो फी है इस पूरे टेस्ट सेशन की वो है हमारे पास 3500। वैसे इसकी फी है 5000, लेकिन जो फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए हमने डिस्काउंट रखा है, 30% डिस्काउंट है। और अगर आप इसकी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो, जो व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अल्लाह हाफिज। और नम्स के रिलेटेड बाकी भी 2 मेरी वीडियोस हैं, वो भी आप लोग देख लेना। और अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर MDCAT एज वेल एज नम्स।